आप सभी को नमस्कार। एक बार फिर शशि दुबे क्लासेज में आप सभी छात्रों का स्वागत है। आज के वीडियो पार्ट 2 में एक बार फिर हम लोग इंटोनेशन के बारे में ही डिस्कस करेंगे, सुर लहर के बारे में। इससे पहले जो वीडियो आपको उपलब्ध कराया गया है उसमें इंटोनेशन के बारे में हम लोग डिस्कस किए हैं। वीडियो को बिना स्किप किए हुए आप अगर के देखते हैं तो आपको ज़रूर लर्निंग प्रोसेस में मदद मिलेगा। अब यहाँ पे स्ट्रेस के अध्ययन से एक बात पता चलती है कि जिस प्रकार जब हम स्ट्रेस का अध्ययन करते हैं तो उससे एक बात की पता चलती है कि जिस प्रकार से सभी ध्वनियाँ समान बल से नहीं बोली जाती, उसी प्रकार से जिस प्रकार से ध्वनियाँ समान बल से नहीं बोली जाती, उसी प्रकार से सभी ध्वनियाँ एक सुर में नहीं बोली जाती। ये बातें पहले के वीडियो में भी आपको बताई गई हैं, लेकिन फिर से एक बार हम रिपीट कर रहे हैं कि जब स्ट्रेस का अध्ययन किया गया हिंदी भाषा के विद्वानों के द्वारा, तो उनके सामने लैंग्वेज लैब में एक बात सामने उभर किया है कि सभी ध्वनियों को हम एक समान रूप से नहीं बोल सकते हैं, जिसमें एक स्वर भी नहीं हो सकता है। जिसमें एक स्वर भी नहीं हो सकता है। संगीत के सरगम की तरह उनमें स्वर का ऊंचा नीचा होता रहता है, स्वर अप डाउन होता रहेगा। आप मेरे वीडियो जितने भी देखेंगे, शब्दों के उतार चढ़ाव, स्वरों के उतार चढ़ाव, या आपका एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताया गया है। किसको आपको अगर कि देखना है तो आप अपना खुद का आवाज़ एक बार रिकॉर्ड कीजिए और उसको सुनिए। क्या आपकी ध्वनि में अप डाउन हो रहा है? आपके स्वरों में अप डाउन हो रहा है कि नहीं? सुर का संबंध स्वर यंत्र से है। सुर का संबंध स्वर यंत्र से है और सुर स्वर तंत्रियों के प्रति सेकेंड कंपन आवृत्ति पर निर्भर करता है। सुर का संबंध स्वर तंत्रियों की प्रति सेकेंड कंपन आवृत्ति पर निर्भर करता है। सुर का संबंध केवल व्यक्ति की अपनी न्यूनतम एवं उच्चतम सीमा होती है। हाई लिमिट और लो लिमिट का रेंज होता है। सुर का उतार चढ़ाव उसी के बीच में होता है। सुर के उतार चढ़ाव उसी के बीच में होगा। सुर के मुख्य रूप से 3 भेद हैं। हाई, मीडियम, लो। उच्च, मध्य और निम्न। सुर स्वर तंत्रियों के कंपन के कारण उत्पन्न एक ध्वनि गुण है। प्रत्येक घोष ध्वनि पर इसका रूप एक सा नहीं रहता है।
इसमें उतार चढ़ाव, आरोही अवरोही होता रहता है। शब्दों में कई प्रकार के सुर मिलते हैं और वाक्य में तो और भी अधिक स्वर मिलते हैं। दो या दो से अधिक सुरों का उतार चढ़ाव या आरोह अवरोह सुर लहर कहलाता है। दो से अधिक, दो या दो से अधिक सुरों का उतार चढ़ाव सुर लहर कहलाता है। ऐसा एक अक्षर में भी संभव है, एक शब्द में और एक वाक्य में। सुर लहर का उच्चारण एक वाक्य में, एक शब्द में या फिर एक अक्षर में भी संभव है। एक शब्द में, एक वाक्य में भी। वास्तव में शब्द या वाक्य में सुरों के आरोह अवरोह का क्रम ही सुर लहर है। भाषा विज्ञान लिंग्विस्टिक के जितने भी विद्वान हैं, रेखा लाइन द्वारा सुर लहर को इंगित करते हैं या व्यक्त करते हैं, किंतु शुरू से अंत तक सुर लहर को रेखा द्वारा अंकित करना वैज्ञानिक दृष्टि से ठीक नहीं है, यद्यपि यह व्यवहारिक दृष्टि से ठीक है। क्योंकि सुर केवल घोष ध्वनियों से ही संभव है। सुर किससे संभव है? घोष ध्वनि से ही संभव है, जिसका तात्पर्य है यह है कि वाक्य में जहाँ जहाँ अघोष ध्वनियाँ होंगी, वाक्य में जहाँ जहाँ अघोष ध्वनियाँ होंगी, वहाँ सुर लहर नहीं होगा। ऐसे स्थल अधिक नहीं होते। भाषा वैज्ञानिक के अनुसार लगभग 21% अघोष ध्वनियाँ तथा 29% घोष ध्वनियाँ होती है। भाषा वैज्ञानिक के अनुसार 21% अघोष ध्वनियाँ और 79% घोष ध्वनियाँ। भाषा में सुर लहर के बहुत से कार्य हैं। सुर लहर का एक प्रमुख कार्य भावानुकूल वाणी में स्वर में उतार चढ़ाव के साथ साथ मधुर वाणी को बनाए रखना। इसके अतिरिक्त भावुकता, दुख, विवशता, क्रोध, घृणा आदि सभी चीज़ों या वाक्यों की जानकारी, शब्दों को जानकारी देने के लिए हम वाक्य सुर लहर का प्रयोग करते हैं। आजकल सुर मापक यंत्र, आज के समय में सुर मापक यंत्र जिसको पिच मीटर द्वारा सुर का अध्ययन वैज्ञानिक पद्धति से किया जाता है।
ये आपके लिए थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। कभी कभी प्रतियोगिता परीक्षा में इस बात पूछा जाता है कि सुर मापने का यंत्र का नाम क्या है, तो इस यंत्र का नाम सुर मापक, पिच मीटर के भी नाम से हम लोग जानते हैं। सुर लहर को अनुतान भी कहा जाता है। अनुतान की दृष्टि से विश्व में भाषाओं को दो भागों में रखा गया है, तान भाषाएं और अतान भाषाएं। तान भाषाएं के अंतर्गत चीनी, वर्मी इत्यादि भाषाएं, जबकि अतान भाषाएं के अंतर्गत हिंदी, अंग्रेजी आदि भाषाओं को रखा गया है। तान भाषाओं में अनुतान से शब्द का अर्थ बदल जाता है तथा उसका व्याकरणीय अर्थ भी, किंतु अतान भाषाओं में केवल आश्चर्य जैसे अतिरिक्त भाव बदलते हैं। आज के समय में सुर लहर को देखने के लिए टेप रिकॉर्डर का भी प्रयोग किया जाता है। लैंग्वेज लैब, भाषा प्रयोगशाला में इसका अधिकतर प्रयोग किया जाता है। इस तरह से आज के वीडियो 2 में आपको इंटोनेशन के बारे में थोड़ा और डिस्कस किया गया। इस तरह से आज 2 वीडियो आपको उपलब्ध कराया गया है। वीडियो 1 और वीडियो 2 दोनों इंटोनेशन से रिलेटेड, सुर लहर से रिलेटेड है। आपके लर्निंग प्रोसेस में ये मदद करेगा। आप सभी छात्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।